हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर के चैप्टर 4 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। चैप्टर 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, सीमांत अवस्था विधि का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर्स ऑकर्स। तो हमें पता है जो लिमिट स्टेट होता है वो होता है कि स्ट्रक्चर जो है सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी को दोनों को सेटिस्फाई करे विदाउट फेलियर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। विफलता होने से पहले सुरक्षा और सेवा क्षमता आवश्यकताओं के लिए स्वीकार सीमाएं को हम लिमिट स्टेट कहते हैं या सीमांत अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज परमानेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन बाय आईएस कोड। आईएस कोड द्वारा कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार अस्थायी कार्रवाई क्या है? अस्थायी एक्शंस जो होता है या परमानेंट एक्शन जिसे बोलते हैं वो होता है ड्यू टू सेल्फ लोड। क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होता है वो परमानेंटली उस पर एक्ट करता है, जितना भी वेट रहता है मेंटेन रहता है। कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस लोड्स, एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट या ड्यू टू अर्थक्वेक लोड, ये सारे जो होते हैं टेम्पररी एक्शन होते हैं क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। कभी ये एक्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट सेल्फ लोड जो होता है स्ट्रक्चर का हमेशा उस पर एक्ट करता है, इसलिए परमानेंट एक्शन होगा ड्यू टू सेल्फ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। विफलता पर तनाव प्रबलन में अधिकतम विकृति कम से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने जब चैप्टर 4 डिस्कस किया था तो बताया था कि जब हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम जब हम अपने इफेक्टिव सेक्शन के लिए बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है कंप्रेशन जोन का। मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ 0.035 और जहाँ तक पैराबोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ तक 0.02, 0.02 स्ट्रेन की वैल्यू हो जाती है। और टेंशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो कम से कम होना चाहिए टेंशन रेनफोर्समेंट में 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन लिमिट स्टेट इज। लिमिट स्टेट मेथड में स्टील की अभिकल्पन सामर्थ्य क्या है, मीन डिजाइन सामर्थ्य क्या है? तो हमें पता है जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है किसी भी मटेरियल की, डिजाइन स्ट्रेंथ, स्टील की बात हो रही थी यहाँ पर स्टील की कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY होती है, डिवाइड कर देंगे 1.15 से तो वो आ जाएगा वैल्यू 0.87 FY। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन लिमिट स्टेट डिजाइन। आप पूछ रहा है कंक्रीट की अभिकल्पन सामर्थ्य क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड में। तो यहाँ पर भी जो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, फार्मूला हमें पता है डिजाइन स्ट्रेंथ का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई या अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट हमें पता है जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग स्ट्रेंथ की कंसिडर करते हैं वो 67% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं, मीन 0.67 FCK कंसिडर करते हैं, क्योंकि जिसका कंस्ट्रक्शन के टाइम कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जिसलिए 100% हम स्ट्रेंथ को नहीं कंसिडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.67 FCK डिवाइड, क्योंकि मैनुअल कंस्ट्रक्शन होता है इसलिए इसमें वेरिएशन आता है तो इसलिए 67% लेते हैं, डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट का लेते हैं हम लोग 1.5 लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.446 FCK के बराबर आएगा, जो 0.45 के बराबर लगभग है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी हमने बताया कंक्रीट के लिए जो स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर करेक्ट करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, यहाँ पर हिंदी में सही है। स्टील के लिए जो पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है लिमिट स्टेट मेथड में वो वैल्यू होती है 1.15, अभी जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड में? कंक्रीट के लिए हो जाता है 1.5। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा।
ना 1.5। हमें पता है जो कंक्रीट होता है उसके लिए 1.5 पार्शियल फैक्टर सेफ्टी लिमिट स्टेट में, और स्टील के लिए जो लेते हैं 1.15 लेते हैं। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है इन लिमिट स्टेट मेथड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। लिमिट स्टेट मेथड में IS 56 के अनुसार कंक्रीट का प्रतिबल विकृति कर्व होता कैसा है, वक्र कैसा होता है। तो हमें पता है ये होता है हमारा, हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 में इसको, ये हो जाता है हमारा स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेन होता है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेन और ये स्ट्रेस। तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो होता क्या है, अप टू 0.002 तक 0.002 तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है या स्ट्रेट हो जाता है जिसे कहते हैं। और कहाँ तक, अप टू 0.0035। यहीं पर स्ट्रक्चर हमारा फेल करना स्टार्ट कर जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट होगा, पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन यूनिफॉर्म अप टू फेलियर, फेलियर तक वो यूनिफॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 0.002 विकृति मान तक पैराबोलिक, फिर विफलता तक एक समान। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट फेलियर। मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगा फेलियर पर इस कंक्रीट में, मीन्स विफलता पर कंक्रीट में अधिकतम विकृति क्या होती है। तो अभी हमने बताया जब स्ट्रेन डायग्राम बनाया था तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो 0.035 होती है। और यहाँ से भी क्लियर है कहाँ पर कंक्रीट फेल हमारा फेल होता है, वो जब स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ से भी क्लियर है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षमता या सेवा योग्यता की सीमा नहीं है। तो हमें पता है डिफ्लेक्शन भी हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में कंसीडर करते हैं, क्रैकिंग के लिए भी चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप और क्रैकिंग मतलब दरार, ठीक। इसके अलावा हम लोग जो है एक्सेसिव वाइब्रेशन को भी कंसीडर करते हैं, बट टॉर्सन को नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टॉर्सन मतलब ऐंठन। इन लिमिट स्टेट मेथड इफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एन ए के मतलब यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू देन सेक्शन इज डिजाइंड एज। यदि लिमिट स्टेट मेथड में यदि बल शून्य रेखा की गहराई सीमांत मान से अधिक है तो खंड को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। लिमिट स्टेट मेथड में अगर न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ग्रेटर देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये हमारा सेक्शन हो जाता है ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड अगर इसको एक्चुअल मान लेते हैं तो हम XU से इसको डिनोट करते हैं और लिमिटिंग को हम XU मैक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हम याद रखेंगे अगर XU की वैल्यू XU मैक्स से बराबर होगी तो से बड़ी होगी तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, और XU की वैल्यू अगर XU मैक्स से लेस होगी तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। ये हमें याद रखना है, इससे भी MCQ फ्रेम हो सकता है अंडर रेनफोर्स्ड। और अगर XU और XU मैक्स बराबर है तब जो है बैलेंस्ड होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। बट हमें ये भी याद रखना है कि लिमिट स्टेट मेथड में जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है मींस XU की वैल्यू XU मैक्स से ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जब XU से की वैल्यू XU मैक्स से ज़्यादा होती है तो हम सेक्शन को किस टाइप से डिजाइन करते हैं। तो सेक्शन तो हमारा ओवर रेनफोर्स होता है, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए क्या करते हैं रीडिजाइन करते हैं उसको अंडर रेनफोर्स या बैलेंस सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कि सी। अगर पूछता किस टाइप का सेक्शन, तो सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स होगा, लेकिन डिजाइन कैसे करना है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लिमिट स्टेट मेथड में नहीं डिजाइन करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। डिजाइन लोड क्या होता है, यहाँ डिजाइन लोड के बारे में पूछा गया, तो हमें पता है जो डिजाइन लोड होता है, ठीक, अभिकल्पन लोड जिसे कहते हैं या भार कहते हैं अभिकल्पन भार, वो बराबर होता है वर्किंग लोड मतलब कार्यकारी भार इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मीन्स आंशिक सुरक्षा गुणक के मल्टीप्लिकेशन करके, मीन्स डिजाइन लोड इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, तो हमें पता है जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, डिजाइन स्ट्रेंथ वो होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी ऊपर हमने जब डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड किया था कंक्रीट और स्टील का, तो वहाँ पर भी फार्मूले को हमने बताया था, और जब चैप्टर 4 डिस्कस किए थे तो वहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखवाए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या है। लोड फैक्टर जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू द वर्किंग लोड।
अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड का दोनों का ये रेशियो होता है। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक लोड ऑन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द लोड विच हैज डैश डैश प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना पर विशेषता भार को उस भार, विशेषता भार क्या है, इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम कहते हैं अभिलक्षणिक भार। क्या? अभिलक्षणिक भार, ये शुद्ध इसकी हिंदी होगी, अभिलक्षणिक भार। संरचना पर अभिलक्षणिक भार को उस भार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें डैश 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 संभावना नहीं होती है संरचना के जीवन काल के दौरान अधिक होने की। कह रहा है यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में कितने % प्रोबेबिलिटी होता है कि वो लोड एक्सीड नहीं करेगा टोटल लाइफ टाइम में स्ट्रक्चर के। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर है उस पर x किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, तो ये लोड अगर कैरेक्टरिस्टिक लोड है तो कितने % इसकी जो है प्रोबेबिलिटी होगी, चांसेस होंगे कि ये पूरे स्ट्रक्चर के लाइफ में x किलो न्यूटन पर मीटर से एक्सीड नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो वो हमें पता है वो 95% प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम इज गिवन बाय। एकल प्रबलित बीम का सबसे किफायती, इकोनॉमिकल का मतलब किफायती डिजाइन किसके द्वारा दिया जाता है? लिमिट स्टेट, वर्किंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस थ्योरी से। तो हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड से जो हम डिज़ाइन करते हैं उसके सेक्शन थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं। इसलिए जो लिमिट स्टेट थ्योरी से जो हम डिज़ाइन करते हैं उसके सेक्शन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।